मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के एक छोटे से कस्बे में जिसे करेली कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी भी अचल संपत्तियां हैं उसको डेमोलिश किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है या तो सीज़ किया जा रहा है। उसी क्रम में आपने देखा होगा किस प्रकार से अतीक अहमद की और उसके बाद उनके और भी जो साथी थे राशिद, भुट्टो, इनके भी मकान गिराए गए। उसके बाद बच्चा पासी का मकान गिराया गया, राजेश यादव का गिराया गया और उसके बाद रामलोचन यादव का गिराया गया। उसी क्रम में आज प्रयागराज का प्रशासन करेली में मौजूद है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि अतीक अहमद के एक गुर्गे जुल्फ़िकार उर्फ तोता का मकान है जिसको कि गिराया जा रहा है और प्रशासन का दावा है कि वो अवैध संपत्ति है, गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है। तो हम उनके परिवार वालों से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़िकार की पत्नी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले में, वो क्या कहना चाहती हैं। कुछ नहीं, सुबह अचानक आकर ये लोग कह रहे हैं कि मकान को खाली कीजिए और आपका मकान गिराया जाएगा, जो कि मकान तोता का बनवाया गया नहीं है, उनके अब्बू ने बनवाया है। 20-25 साल पुराना मकान है ये। इनका तोता का कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरा टोला पड़ोस हर कोई इस बात को जानता है कि उनके अब्बू ने बनवाया था, जो कि उनके अब्बू सरकारी ड्यूटी में थे। अब वो अपने पैसे से बनवाए हैं। तो ये काम करते थे उनके अब्बू? किस सरकारी दफ्तर में थे? एजी ऑफिस में थे। और जब तोता का इसमें कुछ लगा ही नहीं है संपत्ति में, तो ये अवैध कैसे हो गई? अगर अवैध भी है तो कम से कम इन लोगों को पेपर देखना चाहिए कि पेपर है कि नहीं है। ना पेपर देख रहे हैं ना कुछ भी। बाप दादा की जायदाद को इस तरीके से तोता के नाम पे गिरा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो अधिकारी आए थे उनसे आपने बात की, उनको अपने कागजात दिखाए थे आपने? क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश भी है कि 15 तारीख का आदेश है कि 1 महीने के लिए समय दिया गया है कि मान लीजिए किसी का मकान न गिराया जाए, तो फिर क्यों ऐसी कार्रवाई हो रही है? सर, आप ये कार्रवाई हो रही है, कैसी कार्रवाई है, किसके प्रकार? ये खूंखार अपराधी हिस्ट्री शीटर जुल्फ़िकार उर्फ तोता का अवैध निर्माण है। इनके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज में एडीए मानचित्र स्वीकृत कराए बिना 3 मंजिला अवैध निर्माण कराया गया था, जिसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था। इसके क्रम में आज पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करा रहे हैं। पुलिस द्वारा इस अपराधी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के भी रेलिवेंट सेक्शंस में कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार वालों का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश था कि ध्वस्तीकरण पर अब रोक लग गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो लोग गलत बोल रहे हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, एक प्रक्रिया निर्दिष्ट की है। रूल ऑफ लॉ हाईएस्ट होता है, तो हम लोग रूल ऑफ लॉ का पूरा पालन कर रहे हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर का लेटर एंड स्पिरिट में अक्षर से पालन कर रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण पर एक रोक नहीं लगाई है, एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, एक प्रक्रिया निर्दिष्ट की है, जिसका हम लोग अक्षर से लेटर एंड स्पिरिट में पालन कर रहे हैं। क्या सर ये इनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई आपराधिक मामला है इनको? जी, इनके खिलाफ लगभग 40 से 50 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अपना परिचय? सर, शुक्ला जोनल अधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण। नोटिस आई है, मुझे मैं 1 मिनट का समय नहीं दे सकता, प्लीज सर प्लीज 1 हफ्ते का दे दीजिए सर। मैंने आपको रिकॉर्डिंग करवा ली। आगे उस चौराहे के आगे जाइए। अरे उस चौराहे के आगे जाइए भाई, आप उस चौराहे के आगे जाइए। क्या तमाशा देख रहे हैं यार? आगे चलिए, आगे चलिए। मोड़ के उधर चलिए, आप लोग चलिए मोड़ के उधर। वहाँ पे 2-4 लोगों को एक सब इंस्पेक्टर के साथ जोड़ दीजिएगा दीपक।
आप जानते हैं, मैंने उनकी पत्नी जुल्फ़िकार की पत्नी से बात की। उनका सीधा सा साफ कहना है कि ये जो मकान जिसका ध्वस्तीकरण हो रहा है वो उनके ससुर का है, यानी जुल्फ़िकार के वालिद का है। और जुल्फ़िकार के वालिद एजी ऑफिस में कार्यरत थे। उनकी कमाई का द्वारा ये बनाया हुआ मकान है और उन्हीं के नाम ये मकान है। और उनकी पत्नी ने ये भी बताया कि हमने जो भी यहाँ पे अधिकारी आए थे उनसे हमने बताया, बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। रोशन खान, द इंक न्यूज़, प्रयागराज।